नमस्कार दोस्तों, राजा रिपेयर चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे सामने एक वोल्टास की पीसीबी है। तो दोस्तों हमारे पास ये पीसीबी आई थी। कस्टमर ने बोला कि इसमें EH03 का एरर आ रहा है, जो कि इसके मोटर का एरर रहता है। तो टेक्नीशियन ने बताया कि इसका मोटर के तार को चूहे ने काट दिया था। उसने एसी वाले जो तार रहते हैं मेन वाले, जिससे एसी सप्लाई जाती है, वो तार तो जोड़ दिया, लेकिन जो फीडबैक का जैक रहता है उसको जड़ से काट दिया, जिससे ऑन साइड पर जोड़ते नहीं बन रहा है। और उसने बताया कि उसने मोटर को खोलने का पूरा प्रयास किया, लेकिन मोटर में रस्टिंग के कारण मोटर खुल नहीं रही है। ठीक है दोस्तों, तो इस पे हमें दोस्तों एक फीडबैक सर्किट लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अगर हम इसकी मोटर को खोलने का प्रयास करते हैं तो इसका ब्लोअर टूटने का चांस बहुत बढ़ जाता है, जिस कारण कस्टमर का खर्चा बहुत बढ़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, और मोटर का तार अगर एकदम ही जड़ से काटा होगा तो वो भी जोड़ पाना मुश्किल हो सकता है। ठीक है, और सबसे इसका अच्छा इलाज यही है कि हम इस पीसीबी में हमारा जो फीडबैक सर्किट है उसको लगा दें, ताकि कस्टमर के भी पैसे बच जाएं और ज़्यादा तोड़ फोड़ करना ना पड़े और ज़्यादा मेहनत भी ना लगे। क्योंकि हम मोटर को खोलने जाएंगे तो ब्लोअर टूटने का चांस बहुत ज़्यादा रह जाता है जब ब्लोअर फंस जाता है। तो दोस्तों आपको मैंने कुछ समय पहले एक सर्किट डायग्राम दिया था हमारे चैनल पर। ठीक है, जो कि हमारा पीजी मोटर के फीडबैक सर्किट का था। ये सर्किट आप पीसीबी में लगा के दे सकते हैं, जिसमें मोटर का पीजी का एरर आ रहा होगा फीडबैक का, अगर फीडबैक का तार कट गया है या फीडबैक की सर्किट रिपेयर नहीं हो रही है मोटर की। ठीक है, या फीडबैक का मैग्नेट टूट गया है, तो आप ये वाला सर्किट लगा के फीडबैक के सर्किट को बाईपास कर सकते हैं, जिससे मोटर का एरर नहीं आएगा। लेकिन दोस्तों इसमें एक बात ये रहती है कि इसमें मोटर का स्पीड आप कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन जिस जगह दोस्तों अगर ज्यादा पैसे लग रहे हैं और हम कम पैसे में कस्टमर का काम करते हैं और अगर कस्टमर भी राजी हो, तो ये सबसे अच्छा उसका सोल्यूशन होता है, जिससे हमें सर्किट लगाकर उसके फीडबैक को बाईपास कर देते हैं। ठीक है, तो कई दोस्तों को मैंने सर्किट का डायग्राम चैनल के थ्रू दिया था। कई दोस्त इसे बना नहीं पाए थे, उनको कुछ डाउट था, तो मैं बोला हमारे पास एक ये फॉल्ट आया है जिसपे हम ये सर्किट लगा रहे हैं, तो उसका एक मैं वीडियो बनाकर आपको डाल दूं। ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें जो कंपोनेंट की लिस्ट लिखी हुई है, डायग्राम लिखा हुआ है। ठीक है, ये सामान मैंने यहाँ पर ऑलरेडी रखा हुआ है। ठीक है, अब हम ये सर्किट बनाएंगे और इस पीसीबी में लगाएंगे और आपको ये एरर हटा के दिखाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले इसके लिए चाहिए हमको NE555 की एक आईसी। आप देख सकते हैं NE555 की एक आईसी। ठीक है, आपको चाहिए 2 1K का रेजिस्टेंस, ये आपके 2 1K के रेजिस्टेंस, ये आपके 2 220K के रेजिस्टेंस, आपको चाहिए कैपेसिटर, और आपको चाहिए एक ठो LED, और ये एक ठो जीरो पीसीबी। ठीक है, और कनेक्शन के लिए हमने 3 वायर ले लिए हैं, जिसमें हमारा प्लस माइनस और फीडबैक का रहेगा। और दोस्तों आप जब भी ये सर्किट बनाएं तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप आईसी में बेस यूज करें, ताकि आपका सर्किट कुछ गलत बन जाता है या आईसी डैमेज हो जाती है तो आप इजीली आईसी को निकाल कर नई आईसी डाल सकें। दोस्तों चलिए मैं सर्किट को तुरंत तुरंत बना लेता हूं, क्योंकि अगर इससे मैं आप पूरा बनाने बैठूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं सर्किट को तुरंत तैयार कर लेता हूँ, उसके बाद आपको एक बार मैं सर्किट को पूरा अच्छे से दिखा दूंगा और समझा दूंगा। ठीक है, उसके बाद आपको मैं इसे टेस्ट करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों हमारी सर्किट बन के एकदम तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं जैसे सर्किट डायग्राम में हमने बताया है वैसे सेम टू सेम हमने बनाया है। यहाँ पर 1K की रजिस्टर जो एक 8 नंबर पिन से 7 नंबर पिन पर जा रही है। ठीक है, और उसके बाद 220 ओम्स के रेजिस्टेंस 7 नंबर पिन से 6 नंबर पिन में जा रही है, और 6 नंबर की जो पिन है आपकी वो 2 नंबर पिन से कनेक्ट है। ठीक है, सेम मैंने वैसे हमने किया हुआ है, आप देख सकते हैं पीछे से। ठीक है, और जो आउटपुट पिन है इसकी 3 नंबर की है, जिसे जो 220 के जो 220 ओम्स का रेजिस्टेंस है वो आपका फीडबैक के लिए जाएगा कनेक्ट होके। ठीक है, और दोस्तों जो 1K की रेजिस्टेंस और एलईडी है ये ऑप्शनल आप लगा सकते हैं, और इसे नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा। हमने इसलिए इसमें यूज किया है ताकि आप फीडबैक देख सकें प्रॉपर सर्किट दे रहा है कि नहीं। ठीक है, और हमने यहाँ पर 25 वोल्ट 100 UF का कैपेसिटर यूज किया है। ठीक है, और बाकी हमने हूबहू जैसा सर्किट में बताया था हमने वैसा सेम टू सेम बना लिया है। दोस्तों आपको इसमें कंपोनेंट्स बिल्कुल भी अलग वैल्यू के नहीं डालने हैं, क्योंकि जो NE555 की सर्किट रहती है बहुत सेंसिटिव रहती है। अगर आप एक भी रेजिस्टेंस ऊपर नीचे करेंगे तो जो इसका PWM है वो अलग हो सकता है, फिर यह सर्किट आपकी काम नहीं करेगी। आपको जो बताया गया है आपको वही कंपोनेंट सेम नंबर का यूज करना है, तभी आपकी सर्किट प्रॉपर वर्क करेगी। हमारी सर्किट तैयार है, ये हमने ग्राउंड निकाल लिया, ये VCC निकाल लिया, और येलो वाला हमारा फीडबैक है। अब हम इसे पीसीबी पर लगाकर आपको दिखाएंगे और चेक करवाएंगे। तो दोस्तों फीडबैक सर्किट लगाने से पहले आपको सबसे पहले पीसीबी का पिन आउट देख लेना है। ठीक है, क्योंकि हर पीसीबी में अलग अलग रहता है। अगर आपकी पीसीबी में फीडबैक का मेंशन है तो आप सेम टू सेम वैसे लगा दीजिए,
अगर नहीं है तो आप मल्टीमीटर से चेक कर लीजिए। ठीक है, आप देख सकते हैं मेरे जो फीडबैक वाले सेक्शन में कुछ भी मेंशन नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक। ठीक है, और दोस्तों जो फीडबैक की पिन रहती है वो 99% एसी में बीच वाली रहती है। बस पॉजिटिव नेगेटिव जो रहती है वो एक्सचेंज हो सकती है, कभी इधर कभी इधर, तो उसी को हमको चेक करना रहता है। तो हम पीसी में पावर ऑन कर देते हैं। हमने पीसीबी को ऑन कर लिया है। अब हम इसका पॉजिटिव और नेगेटिव चेक कर लेंगे किस साइड है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों मेरी जो पॉजिटिव पिन है वो इस साइड वाली है, ये वाली है। तो अब मैं अपना फीडबैक सर्किट इसमें लगा देता हूं इसी प्रकार से। ठीक है, फिर आपको मैं चेक करके दिखाता हूं। दोस्तों हमारी जो फीडबैक सर्किट है हमने उसे पीसीबी में कनेक्ट कर दिया। आप देख सकते हैं जैसे पिन आउट था वैसे हमने चेक करके कनेक्ट कर दिया है। इसके पीछे में आप देख सकते हैं और कुछ भी नहीं लगा है, सिर्फ हमारी फीडबैक सर्किट लगी हुई है। ठीक है, अब हम पीसीबी को ऑन करके आपको दिखाते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों हमारा फीडबैक सर्किट जल चुका है, हमारी पीसीबी ऑन हो गई है। ये आप देख लीजिए, ये एक पीडब्ल्यूएम सिग्नल है। जैसा कि मोटर इसको फीडबैक देता है घूमते समय, वैसा ही फीडबैक अब हमारा सर्किट इस पीसीबी को दे रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं हमने लगा दिया है। अब दोस्तों ये क्योंकि इन्वर्टर एसी है वोल्टास की, और इसमें EH03 जो कि हमारा था पीजी मोटर का फीडबैक का, वो एरर आ रहा था। तो अब हमने ये जो मॉड्यूल लगाया है इसके बाद में अब इसमें डायरेक्ट कम्युनिकेशन का एरर आएगा EL01। ठीक है, क्योंकि अब इसमें फीडबैक एरर नहीं मारेगा, हमने सर्किट लगा दिया है। अब इसमें डायरेक्टली हमारा आउटडोर इंडोर कम्युनिकेशन का एरर आएगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि हमारी पीसीबी मोटर का एरर नहीं दे रही है, हमारी फीडबैक सर्किट ने उसे सक्सेसफुली बाईपास कर दिया है। अब पीसीबी में जो एरर आ रहा है EL01, ये कम्युनिकेशन एरर है, क्योंकि हमने इसमें अभी आउटडोर के पीसीबी कनेक्ट नहीं किया है। मैं अगर आपको लाइट ऑफ करके दिखा देता हूँ, देख लीजिए आप EL01 एरर आ रहा है जो कि कम्युनिकेशन का है। तो आप इस तरह से दोस्तों मॉड्यूल लगाकर पीसीबी को चेक भी कर सकते हैं। अगर आपके पास हर प्रकार का पीजी मोटर नहीं है, कोई पीसीबी आपके पास आती है, तो आप इस प्रकार का एक मॉड्यूल बनाकर रख लीजिए। कोई भी पीसीबी आए तो आप उसमें लगाकर उसे चेक कर सकते हैं। या कभी आपके मोटर में कोई प्रॉब्लम हो, या उसका मैग्नेट टूट जाए, या उसका फीडबैक का कोई सेंसर टूट जाए और नहीं बने, तो आप इस प्रकार से उसे बाईपास करके बना सकते हैं ईजिली। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर इस वीडियो में 100 से ऊपर लाइक आते हैं तो आप मेरे हाथ पे एक और मॉड्यूल देख रहे हैं। ठीक है, इसमें देखिए 3 रेजिस्टेंस है इधर साइड, 2 रेजिस्टेंस इधर साइड है, इसमें एक डायोड लगा हुआ है। दोस्तों ये डीसी मोटर का बाईपास सर्किट है। जैसे हमने पीजी मोटर का आपको दिखाया, वैसे ही ये डीसी मोटर का बाईपास सर्किट है। अगर आप इस सर्किट को अपने डीसी मोटर वाले सर्किट में लगा देते हैं तो आप उसका भी फीडबैक को बाईपास करके चेक कर सकते हैं। और पीसीबी में थोड़ा और कंपोनेंट लगाएंगे तो आप डीसी मोटर को पीजी मोटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप जल्दी से जल्दी लाइक करिए, इस वीडियो को शेयर करिए। जैसे ही 100 लाइक्स पूरे होते हैं हम इसका भी सर्किट डायग्राम डाल देंगे और इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाकर बताएंगे कि इसको कैसे बनाना है। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।